अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है हमजा असलम। आप देख रहे हैं एच क्रिएटिव। गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। 26वीं आइनी तरमीम के बारे में मरवत साहब ने क्या कहा है। जज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के सिलेक्ट होने के बाद उनका पहला कदम क्या है, उनका पहला सबसे बड़ा फ़ैसला क्या था, और अली अमीन गंडापुर साहब हलफ की तकरीब में शामिल थे तो उन्होंने उधर क्या किया है और क्या नहीं किया, ये मुकम्मल तफसील है इस वीडियो में। हमारे भाइयों से गुजारिश है कि वीडियो एंड तक देखें ताकि हर चीज़ की अच्छे से समझ आ जाए। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मरवत साहब ने जो तकरीर की है 26वीं आइनी तरमीम में कि यह हुकूमत के ख़िलाफ़ भी हो सकती है, कि जजिस को हुकूमत के साथ अभी बन के चलना पड़ेगा, तो उनको ये एक समझाने की बात है और समझने की बात है कि हम मुल्क में, हम स्टेट में एंटी इस्टेब्लिशमेंट चलना चाहते हैं। पहले इस्टेब्लिशमेंट अदलिया के रास्ते किसी को भी हटा देती थी, अभी वो इस्टेब्लिशमेंट अदलिया के फ़ैसले में नहीं आएगी, जबकि वो 12 रुकनी जो है कमेटी वही फ़ैसला करेगी, वही जज बनाएगी, जिसमें अपोजिशन भी बैठे होंगे, जिसमें इत्तेहादी भी बैठे होंगे, या अगर इत्तेहादी नहीं है, अगर कोई पार्टी 2/3 अक्सरियत से जीती है तो अपोजिशन वाले भी बैठे होंगे और पार्टी वाले भी बैठे होंगे। तो इसका असल मकसद ये है कि जो भी हाथ में हो वो मौजूदा वक्त की हुकूमत के हाथ में हो, ना कि इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में। ये हो गई मरवत साहब आपका जो जवाब था कि आपको जिस बात की समझ नहीं लगी कि हम क्यों ये चीज़ लाना चाह रहे थे, ये आइनी तरमीम ज़रूरी किस लिए थी, वो इस वजह से थी। अभी आ जाए दूसरी कि गंडापुर साहब तकरीब में बैठे हुए हैं और इतने मासूम बन के बैठे हुए हैं कि इनसे बड़ा मासूम है ही कोई नहीं। जब ये अपने घर में होते हैं, केपीके में होते हैं, तो इतने बड़े बड़े नारे लगाते हैं कि पंजाब में जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी जब ये तकरीब में बैठे हमने देखा इनको, तो मुझे तो यही लग रहा था कि अभी जो इनका पुराना डायलॉग है कि तुम्हारा बाप भी नहीं कर सकता, तुम्हारा बाप भी ये नहीं कर सकता, तो मुझे ये लगा कि ये डायलॉग बोलेंगे कि तुम्हारा बाप भी हलफ नहीं उठा सकता। लेकिन जैसे वो एक बीबा बच्चा नहीं होता, उसकी तरह बैठ के बड़े आराम से मिले हैं, हलफ की तकरीब पूरी की है और उठ के गए हैं। तो ये सबसे बड़ा जो है पीटीआई वालों के लिए है कि जो अपने इलाके में, अपने केपीके में खड़े होके इतने बड़े बड़े नारे लगाए थे कि हमें तो ये मंजूर ही नहीं है। तमाम पीटीआई वालों ने कहा था कि ये हमें 26वीं आइनी तरमीम मंजूर नहीं है, तो उस तकरीब में इतना बीबा बन के बैठने की क्या ज़रूरत थी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने आते ही, हलफ उठाते सार ही जो पहला कदम किया है, इक़्दाम बढ़ाया है, पहला फ़ैसला किया है, वो ये है कि 28 अक्टूबर को फुल कोर्ट अजलास बुला लिया गया है, जिसमें तमाम जजेस शामिल होंगे। अभी देखें कि उस 28 को क्या जजेस का फ़ैसला होता है, क्या वो करते हैं, किसका इस्तीफ़ा होता है और कौन साथ रहता है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट से बहुत तहलका अंगेज़ जो है ख़बरें आ रही हैं, कोई पता नहीं है कब क्या हो जाए। तो अभी तक ये बातें चल रही हैं, जो गर्दिश में है ये चल रही हैं। और ये जो लौंडे लपाड़े हैं पीटीआई के, जो नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, उनको भी बता दूं कि नए चीफ ने अलविदाई डिनर में काजी के माथे पे बोसा दिया है, उनको अपना आइडियल जज बोला है और साथ कहा है काजी ने हमेशा अदारों का एहतराम किया है और मैं कोशिश करूँगा काजी जैसे दलेराना फ़ैसले करूँ। और इसी के साथ राना सनाउल्लाह ने कल जो है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, उसमें उन्होंने कहा है कि 27वीं आइनी तरमीम ला रहे हैं। नई तरमीम में मिलिट्री कोर्ट्स बनाने के हवाले से बात होगी, हम चाहते हैं मखसूस इलाकों में मिलिट्री कोर्ट्स होने चाहिए, ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है। और एक बड़ी ख़बर जो है वो ये है, हुकूमती
अरकान को मंगल के दिन असम्बली अजलास में हाज़िरी यकीनी बनाने की हदायत दी गई है। ज़राए के मुताबिक मंगल को असम्बली में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम लाने का फ़ैसला कर लिया है। और मेरे लोंडे लपाड़े भाई पीटीआई वालों के लिए है, मिलिट्री कोर्ट्स के लिए आईनी तरमीम, ज़ोर का झटका, मौलाना समेत लोंडो लपाड़ों को भी आग लग गई। 26वीं आईनी तरमीम के जो बाद है, उम्मीद है अब चोरों के जो रास्ते हैं, चोर रास्तों से हुकूमत को निशाना बनाया जा रहा था, जैसे पनामा से अकामा केस बना दिया गया, इन रास्तों की जो है ना वो अभी नहीं बनाया जाएगा। अभी माजी में मजबूत हुकूमतों को, फंक्शनल हुकूमतों को निशाना बनाया गया। यानी कि जैसे पहले जो माजी में हुआ है, हुकूमतों को जो है निशाना बनाया गया है चोर रास्तों के ज़रिए। एक साकब नसार साहब बैठे हुए थे जिन्होंने चोर रास्ते जो हैं उन्होंने इख्तियार किए और जिसकी वजह से पनामा से अकामा बन गया, जबकि पनामा में अभी तक 1 रुपए की भी करप्शन साबित नहीं हुई और पनामा केस भी हारे हुए हैं हम नवाज शरीफ साहब। एक और चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने जो है एक कदम लिया है जिसमें उन्होंने कहा है चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी का सिर्फ कोर्ट 1 की बजाय तमाम अदालतों के मुकदमात की समाअतें लाइव दिखाने का फ़ैसला। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को तमाम अदालतों को सर्विस फराहम करने का टास्क दे दिया है। यानी कि अभी जैसे पहले काजी फ़ायज़ ईसा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में लाइव जो चलाते थे, जो सारी दुनिया देखती थी बैठ के उनके फ़ैसले, अभी वो तमाम अदालतों में लगेंगे। तमाम कोर्ट की जो तमाम अदालतों के मुकदमात होंगे वो लाइव चलेंगे। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा फ़ैसला है इनका। आने वाले वक्तों में अवाम के सामने भी हर चीज़ ये जो है वो क्लियर आएगी। अभी काजी फ़ायज़ ईसा को जो एक वो मिठाई वाली शॉप वाले लड़के ने एक लानत वाला जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, उसके बारे में भी बता दें कि वो जो है एक केस जो उनके सामने पेश किया गया था, सिर्फ पेश हुआ था, उसका फ़ैसला नहीं सुनाया था काजी फ़ायज़ ईसा ने, सिर्फ उनके सामने रखा गया था। उन्होंने उस पर फ़ैसला नहीं किया था, सिर्फ बात की थी कि ये केस मेरे सामने आया है, कोई फ़ैसला नहीं हुआ था उसका। तो उस लड़के ने जैसे ही बोला और हमारे जो लोंडे लपाड़े भाई हैं गालियों पे शुरू हो गए हैं, गालियां निकालना शुरू हो गए हैं, जबकि वो फ़ैसला बाद में ख़त्म हो गया था। अभी भी वो फ़ैसला ख़त्म हुआ है, वो पास नहीं हुआ, वो बिल पास नहीं हुआ, वो फ़ैसला पास नहीं हुआ। तो मेरे भाइयों से ये गुजारिश है कि जब तक फ़ैसला ना हो किसी को गाली नहीं दें। और वैसे भी इस्लाम में गाली देना हराम है, आप किसी को गाली नहीं दे सकते। तो मेरे भाइयों से यही गुजारिश है कि गाली देने से गुरेज किया करें। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।